3 वर्ष पूर्ण हो गए इस शिक्षा नीति को हमने अपनाया। इस उपलक्ष्य में ललित नारायण मिश्र महाविद्यालय तथा व्यवसाय प्रबंधन मुजफ्फरपुर द्वारा आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सबके सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, कैसी होनी चाहिए, इस पर कहां-कहां हमको विचार मंथन करने की आवश्यकता है और इसका कहां-कहां इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन करने की जरूरत है। इन सभी मुद्दों पर विचार मंथन होने के लिए ऐसे संगोष्ठी का आयोजन होना बहुत ही जरूरी होता है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मेरे मित्र नीतीश मिश्रा जी ने इस विषय को लेकर सबके सामने रखने का प्रयास किया है और सबको सोचने पर बाध्य किया है। ऐसे इस शुभ अवसर पर यहाँ मंच पर बैठे हैं मेरे मित्र और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी, श्री नीतीश मिश्रा जी, अभी जिनका हमने उद्बोधन सुना, श्री संजय कुमार जी, हमारे भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी, मेरे सामने बैठे हैं राजीव प्रताप रूडी जी। वैसे मैं उनको मित्र कहूं या मार्गदर्शक कहूं, थोड़ी सी दुविधा है मन में, क्योंकि गोवा में हमारे प्रभारी बनकर भारतीय जनता पार्टी के हमारे मार्गदर्शक करके वो बहुत बार आते थे, इसलिए वैसे मार्गदर्शक ही है राजनीति में ऐसे राजीव प्रताप रूडी जी, जिनका हमने इस विषय पर बहुत ही सुंदर भाषण सुन रहे थे लेकिन उनको हमको रोकना पड़ा, ऐसे अरविंद मिश्रा जी। यहाँ सीबीएसई से जुड़े सभी प्राचार्य, प्राध्यापक, अध्यापक, अन्य सभी विशेष अतिथिगण, बहनों और भाइयों, कि भारतीय नई शिक्षा नीति जो भारत में अभी आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस पर विचार मंथन होने की आवश्यकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम शिक्षा नीति लाते हैं परंतु उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता। जैसे कि 34 वर्ष पूर्व कोठारी कमीशन की शिक्षा नीति आई थी, लेकिन उस पर हमने अमल नहीं किया जो आवश्यक था। कोई भी शिक्षा नीति अपने यहाँ की शिक्षा के बारे में सुधार करने के लिए आती है। तत्कालीन सरकार जो है, वहां के उस समय के शिक्षाविद होते हैं, उनको लगता है कि शिक्षा नीति आनी चाहिए, समाज में कुछ बदल आना चाहिए, सोच में कुछ परिवर्तन आना चाहिए, इसलिए शिक्षा नीति का प्रावधान होता है, परंतु उस पर इम्प्लीमेंटेशन, अमल करना बहुत कठिन होता है। हमारा सौभाग्य ऐसा है कि 2020 की जो शिक्षा नीति है उस पर पूरे देश में अमल होना शुरू हो गया है और यही हमारी उपलब्धि है, ऐसा मुझे लगता है। शिक्षा का हेतु क्या होता है, मकसद क्या होता है, मुझे पता नहीं, मैं तो शिक्षाविद नहीं हूं, लेकिन आप सभी शिक्षा से जुड़े हुए हैं। आप निश्चित रूप से जानते हैं कि शिक्षा क्यों चाहिए, क्या चाहिए, उसका कैसे आधार होता है, समाज में वो किस नीति से, किस नाते से आती है और हम पर कैसे अमल करता है, प्रभाव डालता है। यहाँ आने से पहले मैं हिमाचल में राज्यपाल था। उस समय मेरे एडीसी थे, आईपीएस ऑफिसर थे। हम प्रवास में थे, कहाँ जा रहे थे, वो गाड़ी में मेरे साथ बैठे हुए थे मेरे एडीसी।
उन्होंने मुझे एक प्रश्न किया, पूछने लगे सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अरे पूछ लो भाई, क्या है? तो उन्होंने मुझे पूछा, सर हाउ टू बी अ गुड पॉलिटिशियन। अभी गुड पॉलिटिशियन, गुड और पॉलिटिशियन ये शब्द एक दूसरे के विरोधी लगते हैं ना। आप भी हंस पड़े, माफ करना राजीव जी और यहाँ पे अपने बैठे हुए सभी राजनीति। परंतु उन्होंने मुझे पूछा हाउ टू बी अ गुड पॉलिटिशियन। मुझे पता नहीं उसको कैसे पता चला कि मैं भी कभी पॉलिटिक्स में था, परंतु उसने पूछा मुझे, मैं भी थोड़ी असमंजस में आ गया। मुझे लगा कि प्रश्न तो बहुत है, कुछ अच्छा है, उत्तर क्या दे उसको। लेकिन तुरंत मैंने उसको कहा ऐसा कुछ होता नहीं। शिक्षा नीति आई, उसके पहले 18 साल पहले शिक्षा नीति आई। और मेरा अपना मानना है कि यहाँ जितने लोग होंगे उसमें से 80% लोग गुरुकुल के कंसेप्ट पे सभी लोग आए हैं। और शिक्षा नीति के बदलाव के बाद जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कंसेप्ट है कि हम अपने राज्यों के भाषाओं को भी प्राथमिकता दें, और जो स्किल्ड है, बार बार चर्चा रही है कि स्किल्ड लोगों को तैयार करना, क्योंकि कंसेप्ट ही बदल गया। 90 के पहले सबसे अच्छा पढ़ने का समय ब्रह्म मेला जिसको कहते हैं 4 बजे भोर में उठाया जाता था सभी लोगों को कि पढ़िए, और सब बच्चों को उठाकर पढ़ने का कंसेप्ट ये था। धीरे धीरे ये समय बदला और अब तो रात में ही लोग ज्यादा पढ़ते और सवेरे सब सोए जाते। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो भारत, जो बिहार दूसरा ऑक्सफोर्ड माना जाता था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तुलना पटना को किया जाता था, वो जस्ट डिफरेंट हो गया। अब हम तुलना से भी बाहर हैं। नीतीश जी को मैं धन्यवाद देता हूं, मिश्रा जी को, दूसरा नीतीश जी नहीं समझ, नीतीश मिश्रा जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी संस्था को 50 साल तक पूरे परिवार के लोगों ने स्थापित किया। मैं क्योंकि मैं शिक्षा जगत से नहीं जुड़ा था, 2016 में मैं कुछ दिनों के लिए बेरोजगार हुआ राजनीतिक तौर पर। तो मैंने इस कल्पना को देखा कि कॉलेजेस और स्कूल्स इसमें कैसे योगदान पूरे समाज को करता है। देखिए स्वाभाविक है, ये बिहार सबसे ज्यादा मेरिटोरियस वाला इलाका है। दुनिया के लेबर भी हम ही है और दुनिया के इंटेलेक्चुअल भी हम ही है। लेकिन पता नहीं लैक्स कहां है, क्या कारण है कि हम गुमनाम हो चुके हैं। जिस भारत में जिस मगध की कल्पना थी, और यहीं से सारी चीजों की तक्षशिला से लेकर नालंदा और विक्रमशिला भी हमारे पास। इतना गौरवशाली इतिहास जिस राज्य के पास हो, और देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं चाहते हो कि राज्य आगे बढ़े और शिक्षा की जगत में। मतलब आज यदि हम एक छोटी सी शुरुआत, मैंने नगर विकास मंत्री था तो मेरे पास कुछ इंग्लैंड की टीम आई, उन्होंने कहा कि हम गरीब बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं। तो मेरे लिए शॉकिंग था। उसी समय रूडी जी स्किल इंडिया के कल्पना को भारत में पूरी तरह स्थापित कर रहे थे। तो हमको लगा कि जो गरीब है और जो बिहारीपन है सबसे ज्यादा शाही होता है। ये हिंदी छोड़कर इसको कुछ नहीं जानता, जितना सामने वाला जो दूसरे प्रदेश के है जानता उससे अधिक है, लेकिन बोलने में ये पीछे रहता है। तो स्किल तो करना ही पड़ेगा। हमारे लोग
अंग्रेजी बोलने में भी पीछे भागते हैं। तो हमको लगता है कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है और देश के प्रधानमंत्री जी ने एक नया सपना देखा इस भारत के लिए, और जिस तरह चाहे वो इसरो के माध्यम से चीजें स्थापित की गई, चंदा मामा तक हम पहुंच गए। भले ही लोग तो सपना में ही लोग देखते हैं। श्रेष्ठ बनाना तो बिना शिक्षा कुछ नहीं हो सकता, और शिक्षा वो भी स्किल्ड चाहिए। लोग आज से 50 साल पहले कहते थे कि कोई यदि मैट्रिक पास कर गया तो बड़ा गांव में नाम होता था, और 90 के पहले कोई ग्रेजुएट हो जाता था तो बड़ा नाम होता था। अब तो ग्रेजुएट के बाद भी यदि सोशल मीडिया और पूरा टेक्नोलॉजी पर आप नहीं है तो भी आप एक तरह से पूरे दुनिया से कटे हुए हैं। आप अपने पढ़ रहे हैं लेकिन दुनिया को नहीं पढ़ पा रहे। तो समय के हिसाब से हमको बदलाव करना चाहिए, और शिक्षा नीति में ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं कि नए बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि एक तो बच्चों को खेलने का आदत हो गया मोबाइल और व्हाट्सएप पर, तो ये पूरे कंसेप्ट को धीरे धीरे छोटे चीजों पर जाना पड़ेगा। शिक्षा सचिव भी हैं भारत सरकार के, इन चीजों को माइन्यूटली लोगों ने देखा भी है, और नरेंद्र मोदी जी विशेष तौर पर इसी के लिए लैंग्वेज इशू है, क्योंकि कई हिंदी पट्टी को छोड़ दीजिए, जो पूरा भारत है इसमें सबका अपना भाषा ही श्रेष्ठ है। बंगाल जाइएगा बंगाली ही श्रेष्ठ है, भोजपुरी में जाइएगा तो भोजपुरी ही श्रेष्ठ है, सभी जगह। तो इन चीजों को यदि अपने में ग्रहण करेंगे तो शिक्षा नीति की और ज्यादा निखार आएगी, और ज्ञान ही अर्जन करना ही एक रास्ता है जिसको जीवन में ज्ञान जिसने अर्जन कर लिया उसके बाद उसको जीवन भर शॉर्टेस्ट वे टू बिकम अ रिच मैन, एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं, वो है ज्ञान। लोग दूसरे रास्ते पकड़ते हैं, सबको जेल जाना पड़ता है। तो रास्ता एक ही है कि शॉर्टेस्ट टू बिकम अ रिच मैन, या इंटेलेक्चुअल होना है, समाज को सुधारना है, समाज में क्रांति लानी है, तो ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा। बेसिक पढ़ाई के साथ साथ जो भारत और दुनिया में चीजें स्थापित हो रही है इसको करना चाहिए। मैं नीतीश मिश्रा जी को विशेष तौर पर और महामहिम को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।